गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी भी कहा जाता है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे जिस प्रकार से एक डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि आपकी बीपी बढ़ी है, आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि बीपी की क्या प्रोसेस है और कितना होना चाहिए एक स्वस्थ आदमी का बीपी, और कितना तक उसको तकलीफ नहीं होगा बीपी रहने पर। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से काफी दिक्कतें होती हैं एक आदमी को। लक्षण उनके क्या होते हैं, किस प्रकार से होता है, वही हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, हमारा बीपी नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। ये क्या है, हमारा बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो हमने अंक लिखा है, यही है हमारा। जानते हैं कि किस प्रकार से बीपी कितना रहना चाहिए, और इसका जो है स्फेग्नोमैनोमीटर, बीपी नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक। बीपी नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। तो जो ये है स्फेग्नोमैनोमीटर, ये बीपी नापने का हो गया। और होता कितना जानते हैं? 120 80 एम एम एच जी। एम एम एच जी जो होता है वो एक स्वस्थ आदमी का 180 जो होता है, 120, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, जिसको अपर कहा जाता है। और 80 हमारा होता है सिस्टोलिक। सिक ठीक, ये जो 120 है ये सिस्टोलिक है, मतलब ऊपर का। और 80 जो है वो नीचे का है, जिसे डिस्टोलिस कहा जाता है, ठीक। यही होता है हमारे एक नॉर्मल इंसान का बीपी, ठीक। और एक चीज आपको ये भी बता दें, अगर आपको 140 140 से 90 हो गया, तो जानते हैं क्या होगा? ये होगा हाई ब्लड प्रेशर। ये होगा हाई ब्लड प्रेशर, जो 140 से 190 तक होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब आपको अगर हाई बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है,
तो उसमें दिक्कत ये होगा कि आपको दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। दिक्कत ये है जो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आपको टेंशन होगा, बात-बात पर गुस्सा करना और कुछ इससे भी लक्षण होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ एग्ज़ैक्ट याद नहीं रह जाता, आप जल्दी से जल्दी भूलने लगते हैं और जो इससे हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले रोग हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रेन हेमरेज होना, ठीक, पैरालिसिस होना, ये इनके दिक्कतें हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर से होता है। अगर ये 120 से 80 जो है हमारा सिस्टोलिस और डिस्टोलिस जो है, इसमें क्या होता है सिस्टोलिस और डिस्टोलिस में अगर कम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 100 हो गया जो हमारा सिस्टोलिस है, सिस्टोलिस अगर हमारा 100 होता है और डिस्टोलिस जो है अगर 60 हुआ या फिर 70 हुआ, तो इसमें क्या होगा, आपको चक्कर आने लगेंगे। जो इनके लक्षण हैं वो चक्कर आने लगेंगे, या तो फिर आपको वही दिक्कतें होंगी जो बढ़ने से होता है, ठीक? जो बढ़ने से दिक्कत होता है वही आपको दिक्कत कम होने पर भी होने लगता है। तो यही है हमारा सिस्टोलिस, डिस्टोलिस, बीपी इंस्ट्रूमेंट और कितना बीपी होना चाहिए। इस और एक चीज़ ये भी बता दें कि आपको पता नहीं होगा कि स्वीट पॉइज़न किसे कहा जाता है? किसको-किसको पता है? जिसको भी पता है वो हमें कमेंट करके बताए कि स्वीट पॉइजन किसे कहा जाता है। स्वीट पॉइजन एक ऐसा है जो कि जानते हैं, स्वीट पॉइजन को हम बता दे रहे हैं। स्वीट पॉइजन का मतलब होता है मीठा जहर जिसे कहा जाता है। मीठा और जो जहर, मीठा का मतलब शुगर हुआ और जहर का मतलब पॉइजन। जब आप मीठा लेते हैं या भोज मीठा जब खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा आता है क्योंकि वो मीठा है। जब आप शुगर के पेशेंट हो जाएँगे तो आपको वही ज़हर बन जाता है कि अगर हम खाएँगे तो हमें दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। तो धीरे-धीरे करके वो मारता है। आप अगर शुगर के पेशेंट हो गए तो धीरे-धीरे करके आप गल जाएँगे, एकदम पतले हो जाएँगे और आपका जो ब्लड है वो क्या होगा, धीरे-धीरे पानी में कन्वर्ट होने लगेगा, शरीर में सूजन आने लगेगी। यही होता है हमारा स्वीट पॉइज़न, जो कि खाने में अच्छा लगता है और जब पेशेंट आप स्वीट के बन जाएँगे, तो क्या होगा, वो पॉइज़न हो जाएगा। यही है, तो आज हमने पढ़ा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? सिस्टोलिस क्या होता है? डिस्टोलिस क्या होता है? बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है? स्फेग्नोमेनोमीटर है। स्फेग्नोमेनोमीटर, यही है हमारा स्फेग्नोमेनोमीटर जो होता है। ये क्या करते हैं, इसी के माध्यम से इनको मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर के ही माध्यम से। यहाँ हमने यन बनाया, यहाँ यन होना चाहिए, ठीक। स्फेग्नोमेनोमीटर, ये जो है लक्षण है एक स्वस्थ आदमी के, कितना सिस्टोलिस होना चाहिए, कितना डिस्टोलिस होना चाहिए, और ये जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है ये क्या है, ठीक। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें।